लेके ही जाते, लेकिन आगे के वो क्यों गए? पदाधिकारी थे, क्योंकि वो ग्राम संगठन के पदाधिकारी बैठे थे। पहले नंबर पे अध्यक्ष, दूसरे नंबर पे सचिव और तीसरे नंबर पे कोषाध्यक्ष पदाधिकारी बैठे थे ना। तो हमने क्या किया, उन तीनों को बुला लिया। तीनों को बुला के यहाँ पे क्या बना लिया, कार्यकारिणी समिति को हम हिंदी में कार्यकारिणी समिति कहते हैं और अंग्रेजी में ईसी सदस्य। ठीक है, फिर ईसी समिति में से हमने किसको निकाला, क्लस्टर संगठन के, बस यहाँ क्लस्टर का हो रहा है। ठीक है, तो किसको निकाला, क्लस्टर के पदाधिकारियों को। तो फिर इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओबी, ऑफिस बियर। ये हमारा क्लस्टर का या ग्राम संगठन का क्या होता है, स्टाफ पदाधिकारी। ठीक, ये हमारी कार्यकारिणी समिति। कुछ भी योजना वहाँ से लागू करते हैं पदाधिकारी, तो कहाँ जाती है, कार्यकारिणी समिति में। कार्यकारिणी समिति के ये जो पदाधिकारी बैठे हैं कहाँ के हैं, ग्राम संगठन के। तो ये लोग कहाँ ले जाएंगे उस योजना को, अपने ग्राम संगठन में। और फिर ग्राम संगठन के जो पद वो होती है कार्यकारिणी समिति, वो कहाँ ले जाती है, अपने समूह में। और समूह कहाँ ले जाते, अपने सदस्यों में। कहीं और कुछ समझना हो गया। अब बचती है बुक कीपर की जिम्मेदारी। तो बुक कीपर का काम क्या होता है दीदी, बताओ। ग्राम संगठन का लेखा जोखा करना, ग्राम संगठन का लेखा जोखा करना। नहीं, तो क्लस्टर का बुक कीपर होगा, वो क्लस्टर का करेगा, और ग्राम संगठन का होगा, ग्राम संगठन का करेगा, है ना। ये क्लस्टर की बुक कीपर है ना, अभी की हकीकत अभी। तो क्लस्टर का जब बुक कीपर होता है तो उसका क्या दायित्व बनता है, उसका दायित्व बनता है बैठक में 1 घंटे या आधा घंटे पहले आना चाहिए। जिस दिन जो बैठक होनी है उस बैठक का एजेंडा बिंदु लिख के उसको तैयार रखना चाहिए, है ना। ये काम कौन करवाता है इनसे, बुक कीपर से, ये जो बैठे हैं 5 पदाधिकारी, है ना। इनका मानदेय पास कब होगा, जब ये काम सही करेंगी। ठीक है, बस ठप्पा लगने से कुछ न होता। तो जब ये काम करेंगी, रजिस्टर मेंटेन करेंगी, इनकी ट्रेनिंग होगी, है, तब इनका काम वो लोग उसका क्या करेंगे, निरीक्षण, जांच पड़ताल देखेंगे, उसके काम पे नजर रखेंगे कि करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रुपया जमा हुआ कौन ले गई, बुक कीपर, है ना, और रजिस्टर दबा लिए, कहाँ लिखेंगे, रात में घर में लिखेंगे, नहीं। सारे रजिस्टर वहीं लिखे जाते हैं, वहीं सामने लिखे जाते हैं। और बुक कीपर का एक ये भी काम होता है कि पिछली बैठक में क्या हुआ, कौन कौन ग्राम संगठन आए, कौन कौन नहीं आए, उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के बारे में बताता है। इससे ये पता चलता है कि जो पिछली मीटिंग में ग्राम संगठन नहीं आए थे उनको पता चले कि पिछली मीटिंग में अच्छी वापसी हुई थी, इस मीटिंग में कम लोग आए, या इस मीटिंग में अच्छी वापसी हुई है, पिछली मीटिंग में कम लोग आ रहे हैं। तो अब दीदी आते हैं ग्राम संगठन की कितनी मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग होती है, हाँ? नहीं पता, दो होती ग्राम संगठन की,
हम दीदी क्या कर रहे हैं, भूल रहे इधर से सुनते इधर से निकाल देते और हम पड़ोसी से पूछ लेते, लेकिन हमसे ग्राम संगठन की बैठक में 2 होती है। हाँ। एक बैठक में हर समूह से बचत जमा होती है, एक बैठक में अपना अपना मतलब अपने समूह से सबको समझाया जाता है। EC1 EC2 पढ़ ली मार ली तो ग्राम संगठन की 2 मीटिंग होती हैं, और जैसे ही ग्राम संगठन की होती है तो ग्राम संगठन एक छोटी संस्था है गांव लेवल का, जिसको क्या कहते हैं, बीओ। बीओ का मतलब जानते हो, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्राम संगठन इसको क्या कहते हैं, संकुल स्तरीय संगठन। तो ये हमारा क्लस्टर है, उसमें समूह जुड़े होते हैं, इसमें ग्राम संगठन जुड़े होते हैं। अब एक मेन चीज है, ये हमारा संकुल संगठन है, एक ये संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है 1860 के तहत। इस संस्था का जो क्लस्टर की संस्था है, मंजू दीदी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका क्लस्टर का? क्लस्टर का रजिस्ट्रेशन होता है, आने वाले समय में हो सकता है ग्राम संगठनों के भी रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन क्लस्टर का हुआ है। ये बड़ी संस्था है, कई पंचायतों को जोड़ता है। तो कितने ग्राम वो होते हैं दीदी, एक ब्लॉक में कितने क्लस्टर होते हैं, बताओ? 4 हैं, और 4 क्लस्टर को, एक ब्लॉक को हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में, बराबर पंचायतें कर देते हैं, है ना। तो संकुल किस लिए कहते हैं, जो जुड़ता है, इकट्ठा होता है, मतलब बोला थोड़ा हमारा कुल, जैसे क्या है आपके ग्राम कलेक्टर का नाम, स्त्री ज्योति संकुलन। अब इसमें स्त्री ज्योति संकुल में जितने गांव आते, जितने ग्राम संगठन आते, वो स्त्री ज्योति संकुल का एक परिवार हो जाते हैं। 40 ग्राम पंचायत, 40 होंगी, आप समझ गए? कोई ऐसी भी दीदी है, उसको पूरी छूटें पूछ सकती है, इसमें जो भी ना समझ में आया हो उन्हें एक बार पूछ सकती हो। कोई भी जिसकी कुछ ना समझ में आया हो, वो टीवी पर तो रुपए देख रहा है, टोपी से निकल रही जाते हैं।